आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के इस वीडियो में करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि बाबू इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। प्रीवियस ईयर प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सारे यहाँ पे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग को और बताइए आप लोग, और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। क्या करा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए क्या करा है प्रश्न बाबू कि किसने कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है ना वह धन का विज्ञान है? बताइए पहला नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए। तो बाबू कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है? याद रखिएगा एडम स्मिथ ने। कौन बाबू? एडम स्मिथ ने कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए बाबू, और इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स का वीवीआई हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। क्या करा है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष करे हैं? क्या करा प्रश्न करा है कि बाबू यहाँ पे कौन जो है ऑप्शन में वह अप्रत्यक्ष कर है। वो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा बाबू। ठीक है, आप लोग को वहाँ पे समय मिलेगा। तो बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। तो याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर कौन है? ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो याद रखिएगा बिक्री कर। कौन बाबू? बिक्री कर जो है ना वह अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कराए अगला प्रश्न कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। बताइए उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वह क्या है? पूंजी है, श्रम है, भूमि है कि संगठन है? बताइए जल्दी से कीजिए। सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बाबू इकोनॉमिक्स के, तो आप लोग इकोनॉमिक्स के ये सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, तो बताइए तो उत्पादन का सक्रिय साधन है क्या है? तो याद रखिएगा बाबू क्या है? श्रम है। क्या है बाबू? श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और पूछे गए प्रश्न को इसलिए करवा रहा हूँ कि बाबू जो बोर्ड परीक्षा है जो वो बार बार पूछे गए प्रश्न को रिपीट भी कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा का कार्य जो यहाँ पे है वह कौन नहीं है? तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा का कार्य यहाँ पे कौन नहीं है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप लोग वीवीआई भी लगा लीजिए। ठीक है, तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? याद रखेगा बाबू, विनिमय का माध्यम जो है ये मुद्रा का कार्य है। ठीक है, याद रखेगा। कभी कभी पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में कि मुद्रा का कार्य कौन है, तो याद रहेगा, तो आप लोग कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम जो है ये मुद्रा का कार्य है। फिर कीमत स्थिरता जो है ये भी मुद्रा का कार्य है बाबू, और मूल्य संचयन भी है, ये भी मुद्रा का कार्य है। ये तीनों बाबू मुद्रा का कार्य है, याद रखेगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो बाबू याद रखेगा, लेखा की इकाई जो है ना ये बाबू मुद्रा का कार्य नहीं है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो आप लोग रट जाइए सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या करा कि महामंदी किस वर्ष आई? डेट वाले प्रश्न को आप लोग एकदम अच्छे से याद कीजिएगा। बताइए महामंदी जो है वह किस वर्ष आई थी? किस वर्ष आई थी महामंदी? याद रखेगा कब? 1929 में। कब आई थी? 1929 में महामंदी आई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या करा है कि बजट की अवधि क्या होती है? बजट की जो अवधि होती है वह क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बताइए जल्दी से। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू आप लोग को एग्जाम से पहले सारे विषय का ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से कंप्लीट करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। ठीक है, और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। क्या करा है कि बजट की अवधि क्या होती है? बजट की जो अवधि होती है वह क्या होती है? और इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में। तो याद रखिएगा बजट की जो अवधि होती है ना वह क्या होती है बाबू? तो वार्षिक होती है। क्या होती है? वार्षिक होती है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि कोई भी दिक्कत या समस्या बोर्ड परीक्षा में ना आए। ठीक है, क्या करा कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत में बाबू जो बैंकिंग क्षेत्र सुधार जो आरंभ हुआ था ना, वह कब आरंभ हुआ था, ये प्रश्न करा है। तो डेट वाले प्रश्न को तुम लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो भारत में बाबू बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 में। कब? 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बाबू, तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, और सारे प्रश्न को आप लोग करते चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, जिससे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है और आप लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्या करा कि बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं? बचत और आय के संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू और बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से, बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं? याद रखेगा क्या कहा जाता है? तो बचत फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बचत फलन कहा जाता है बचत और आय के संबंध को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या करें? अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है? बताइए, यहाँ पे बाबू वस्तु कार्य जो है वह नहीं है, ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो में सारे प्रश्न करवाऊंगा बाबू। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे लेवल का प्रश्न आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है? याद रखेगा वस्तु कर यहाँ पे कौन नहीं है बाबू? तो आयकर जो है, आयकर जो है ना, ये वस्तु कर नहीं है। याद रखेगा वस्तु कर कौन नहीं है? आयकर वस्तु कर नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ना, वह वस्तु कर है। याद रखिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? और ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो बाबू, राशन की दुकान में जो मिलने वाला गेहूं है, वो उदाहरण किसका है? याद रखिएगा, उच्चतम निर्धारित कीमत का। किसका बाबू? उच्चतम निर्धारित कीमत का है। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए बाबू, और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को इस चैनल पे ना मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक ये सारे करवाया जाएगा बाबू। आप लोग को जब भी मॉडल पेपर जब जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा, तो आप लोग के यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर से, क्योंकि काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सारा करवाऊंगा बाबू, सारे विषय का। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू। ठीक है, क्या करा कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? क्या करा प्रश्न कि बिस्कुट का जो बाजार है ना, वह किस प्रकार का बाजार है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो बताइए, बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? याद रखेगा, पूर्ण प्रतियोगिता। कैसा बाबू? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। ठीक है, ये प्रश्न भी आया गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बाबू कौन सा विषय सबसे ज्यादा कमजोर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का जो विषय है वह कौन सा सबसे कमजोर है, उसका तैयारी नहीं है। तो मैं आप लोग के लिए उसका भी पूरे अच्छे तरीके से सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या करा कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। करा कि अर्थव्यवस्था की पूंजी कौन है? यहाँ पे याद रखेगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थव्यवस्था की जो पूंजी है ना, वह भवन भी है, कार्यालय भी है, सड़क सेतु हवाई अड्डा भी है। ये तीनों अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। लिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए बाबू, क्या करा कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? क्या करा कि अर्थव्यवस्था जो है वह किसका उत्पादन करती है? ऑप्शन दिया गया है, वस्तु का, सेवाओं का, लाभ का, ए और बी दोनों का। बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? याद रखेगा किसका बाबू? तो वस्तुओं का और सेवाओं का। किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का, ये दोनों का बाबू अर्थव्यवस्था जो है वह उत्पादन करती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए और बी दोनों। सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा सही यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है? क्या करे कि मांग वक्र की ढाल जो होती है वह क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मांग वक्र की ढाल क्या होती है?
याद रखिएगा बाबू, वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है बाबू। क्या करा कि आवधिक जमा जो है वह किस खाते में रखा जाता है, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिएगा, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर करते चलिए। तो बाबू आवधिक जमा जो है ना वह किस खाते में रखा जाता है, याद रखिएगा प्रश्न को, अवधि जमा खाते में। किसमें? अवधि जमा खाता में रखा जाता है बाबू, अवधिक जमा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया। क्या करा बाबू कि कौन बाबू सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे, ये प्रश्न करा है। और ये भी प्रश्न इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किए थे ना वह कौन किए थे? तो रेगनर फ्रिश ने किए थे। कौन? रेगनर फ्रिश ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को इसी प्रकार से भी प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है। बताइए क्या करें कि सीमित संसाधनों का विनिधान जो है वह क्या है, यहाँ पे ये प्रश्न करा है। आप लोग को बताएं कि आप लोग को हाई लेवल से लो लेवल तक सारे प्रश्न करवाऊंगा। जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं ना वह सारे प्रश्न आप लोग को करवाऊंगा। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए यहाँ पे। तो सीमित संसाधनों का विनिधान जो है वह क्या है? तो याद रखेगा बाबू, किसी कंपनी के केंद्रीय समस्या और है किसी व्यक्ति की केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बाबू, ये तीनों जो है ना वह सीमित संसाधनों का विनिधान है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों, तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है? कह रहा है कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है। क्या करा है कि दो विक्रेता बाबू, दो बेचने वाला किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा कम ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर अगले वाला जो वीडियो लाऊंगा ना उसमें आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। तो दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है, याद रखेगा, अल्पाधिकार। किसका बाबू? अल्पाधिकार, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, आप लोग को जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि बाबू सारे प्रश्न जो रहते हैं वह ऑप्शन से ही पकड़े जाते हैं। यहाँ पे क्या करे प्रश्न, देखिए क्या करे कि इनमें से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है। क्या करा है कि इनमें से कौन है जो बाबू वह भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, यह प्रश्न करा है। तो याद रखे बाबू, स्टॉक जो है ना यहाँ पे भौतिक पूंजी वह कौन कौन है? तो वह बाबू मशीन है, भवन है और सड़क है। ये तीनों को देखिए बाबू, यह स्टॉक है, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि पूंजी स्टॉक नहीं है। तो बाबू भौतिक पूंजी स्टॉक को नहीं है, तो फल बाबू यह स्टॉक नहीं रहता है बाबू, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि विनिमय दर में मूल हादसा से क्या घटेगा। क्या करा कि विनिमय दर में बाबू मूल हादसा से जो घटेगा वह क्या घटेगा, ये प्रश्न करा है। बता दीजिए जल्दी से कीजिए तो आप लोग। तो बाबू याद रखिएगा, विनिमय दर में जो मूल हादसा से जो घटेगा ना वह क्या घटेगा? यहाँ पे ऑप्शन देगा बाबू, तो निर्यात। क्या घटेगा? निर्यात घटेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, और पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है। जो बाबू सरकार है, गवर्नमेंट जो है, वह आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, ये प्रश्न कर रहा है। याद रखे बाबू, सरकार जो है ना वो आय के वितरण को बदलने के लिए ना क्या क्या करती है? तो वह करती है धनी से अधिक कर, मतलब जो अमीर रहते हैं उनको से कर मतलब टैक्स अधिक लेते हैं। फिर क्या करें यहाँ पे, करें कि गरीबों पर अधिक खर्च, और गरीबों पर बाबू खर्चा करते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में क्या करें कि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। ये तीनों बाबू सरकार जो है ना आय के वितरण को बदलने के लिए करती है। याद रखिएगा ये प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। यहाँ पे होगा बाबू इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि मुद्रा पूर्ति का विनिमय कौन करता है। बताइए, मुद्रा बाबू जो पैसा है उसको बाबू पूर्ति जो करता है वह कौन करता है, ये प्रश्न कर रहा है। तो याद रखेगा यहाँ पे ऑप्शन बाबू दिया गया, आप लोग ऑप्शन को सारे पढ़ लीजिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। और आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो बताइए जल्दी से, मुद्रा पूर्ति का विनिमय कौन करता है? याद रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये करता है बाबू, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ना बाबू, ऑप्शन देगा, कह रहा है कि यहाँ पे कौन जो है वह उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन कौन नहीं है यहाँ पे? याद रखिएगा बाबू, उत्पत्ति का साधन है ना वह भूमि है, मुद्रा है और पूंजी है। और जो नहीं है उत्पत्ति का साधन ना, वह है बाबू श्रम। कौन बाबू? श्रम जो है वह उत्पत्ति का साधन नहीं है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है बाबू। क्या करा यहाँ पे कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। कह रहा है कि भारत में जो 1 रुपया का जो नोट जारी किया जाता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन जारी करता है 1 रुपया का नोट? ये प्रश्न कर रहा है। याद रखिएगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 1 रुपया का नोट जो जारी किया जाता है ना, वह भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू, 25 नंबर प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग जो है वह 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा बाबू, पूरा निचोड़ और VVI प्रश्न है। बता दीजिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करा है? रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे? रोजगार गुणक सिद्धांत के जो जनक थे वह कौन थे? ये प्रश्न करा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग, इसके बाद आप लोग बताइए कि आप लोग 25 में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो बाबू रोजगार गुणक सिद्धांत के जो जनक है ना, वह कौन है? तो वह है बाबू किन्स। कौन है? किन्स जो है ना, वो रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक हैं। ये प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। और आप लोग का इसी प्रकार से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाता है कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग को एग्जाम से पहले यहाँ पे सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा और आप लोग को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ।